Name of Allah who is most merciful and beneficial. Today our topic is Police Order 2002. तो here we will discuss in detail. First of all इसका जो सेक्शन है वो तो प्रीलिमिनरी यानी कि प्रीएम्बल है. सेकंड जो वो डील करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स. तो बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो यही है कि पब्लिक रिलेशनशिप चेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम. जो पुलिस का रिलेशनशिप है ना उसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि पहले जो असूल देखा जाए ना, पहले ज़माने की अगर बात करें तो पहले असूल देखा जाता था हुक बाय ग्रुप, यानी कि जैसे ही हो क्राइम को ख़त्म किया जाए, जैसे कि क्राइम को क्रिमिनल को ख़त्म कर दिया जाए. लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो गया था पुलिस को लेकर. तो इसकी रिलेशनशिप को बेहतर करना इस ऑर्डर का मकसद, और एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और जो हमारे क्राइम्स हैं उनको प्रिवेंट करना. ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है. और आर्टिकल 3 हमें बताता है एटीट्यूड ऑफ पुलिस टूवर्ड्स पब्लिक. आर्टिकल 3 में बताए गए हैं एटीट्यूड्स के, जो पब्लिक के साथ पुलिस का एटीट्यूड यानी कि रवैया होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बिहेवियर ऑफ पुलिस विद ड्यू डेकोरम एंड द कोर्टेसी. पुलिस का जो बिहेवियर है वो कोर्टेसी होना चाहिए और विद ड्यू डेकोरम होना चाहिए. ठीक है, और उसके अलावा रिमूव द फियर ऑफ पब्लिक, कि लोगों के अंदर जो डर खौफ पैदा हो गया पुलिस को लेकर, पुलिस के काम को लेकर या पुलिस का जो ड्यूटी है उसको देखकर, तो उसको ख़त्म करना इस मेन पर्पस है इस ऑर्डर का. और जैसे कि पहले इसकी मिसाल भी ले लें कि बाज़ वक्त कहीं मर्डर होता है, लोग क्या करते हैं, जो मर्डर बॉडी होती है उसे नहीं लेके जाते. क्योंकि उन्हें डर होता है कि हम पर कोई इल्ज़ाम आ जाएगा. इस वजह से लोग क्या करते थे, नहीं ले. इस रिलेशन को बेहतर करने के लिए, कि वेलफेयर देने के लिए लोगों को इतना रिलेशन होना चाहिए कि अगर कोई भी गलत काम हो या कोई मर्डर वो पुलिस को कॉल कर सके. और ये भी बात देखी जाती थी कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती तब तक वो जो हमारा मर्डर हुआ है उस बॉडी को नहीं चेक करते थे. तो उसके लिए उन्होंने ये कहा, इस ऑर्डर को आने का मकसद यही था कि पुलिस जो पहले चेक करे मरीज़ को, उसके बाद फिर आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, तो एक तो इसका मकसद ये होगा. एक इसका मकसद ये था कि प्रमोट एनिटी. प्रमोट एनिटी का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप लोगों के साथ. ठीक है, और इसके अलावा लोगों को गाइड करना टू द पब्लिक अबाउट क्राइम, के लोगों को क्राइम के बारे में बताना कि जुर्म है और क्या नहीं जुर्म है. ठीक है, डिसेबल्ड, फिज़िकल वीक, पुअर, जो जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करना, बच्चों औरतों को हिफाजत देना, ये सब पुलिस की ज़िम्मेदारियाँ हैं. तो ज़िम्मेदारी की जब बात है, जनरल ड्यूटी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 में पुलिस की. तो जनरल ड्यूटीज़ में ये आता है कि पुलिस को बेसिक जो ड्यूटी है ना पुलिस की वो यही है, वो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इसकी ड्यूटी है पुलिस की. अब पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे लाइफ को, लिबर्टी को और प्रॉपर्टी को. ठीक है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है, स्टेट की. और स्टेट जो है इसे पुलिस के ज़रिए इसकी हिफाजत करती है. पुलिस जो है वो क्या करती है, किसी की लाइफ, किसी की लिबर्टी यानी कि आज़ादी, किसी की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब ना किया जाए. ये ज़िम्मेदारी हमारी पुलिस की है. इट इज़ द गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट उसे देती है कि आपने क्या करना है, लोगों की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को हिफाजत करनी. इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द एवरी इंडिविजुअल. आ गया पब्लिक पीस को मेंटेन करना, ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है. प्रमोट एंड प्रिजर्व राइट, यानी कि प्रमोट करना राइट की इम्पोर्टेंस को और उनके प्रिजर्व करना, उनको बचाना. इंश्योर प्रोटेक्शन राइट एंड प्रिविलेजेस, और उसके अलावा राइट की प्रोटेक्शन करना, और जो प्रिविलेजेस दी जानी चाहिए एक सोसाइटी में वो देना एक हमारी पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है. और उसके अलावा है कलेक्ट एंड कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस टू कीप ऑर्डर, लॉ एंड पीस. ये भी हमारी पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो क्या करे कि कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस रखे, और कुछ ऐसे जो जहाँ पे ज़रूरत हो इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए, यानी कि अपनी जैसे कहते हैं कि कॉल्स वगैरह का रिकॉर्ड चेक कर लेना, ये भी पुलिस की ड्यूटी है कि वो कॉल्स वगैरह को भी चेक कर सकती है. और उसके अलावा कीप ऑर्डर को मेंटेन करना, ऑर्डर को रखना, लॉ को मेंटेन करना. इट इज़ आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर पुलिस. आगे ट्रैफिक रेगुलेट करना. अब जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो सेपरेट हो गई है, बट इफ़ इन केस जहाँ पे
ट्रैफिक पुलिस ना हो तो वहाँ पे ड्यूटी होती है हमारी जनरल पुलिस की जो होती है, ठीक है। आगे टेक अ चार्ज ऑफ द अनक्लेम प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी जो अनक्लेम है उसका चार्ज भी हमारी पुलिस के पास होता है। और उसके अलावा डायरेक्ट ब्रिंग ऑफ द फाउंडर टू जस्टिस, और जो हमारा इंसाफ है उसको आसानी पैदा करना, मुहैया करने के लिए। एप्रीहेंड टू ऑल पर्सन हु पुलिस टू एप्रीहेंड, और लोगों को इस बारे में बताना कि वो कैसे इंसाफ हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट। ओबे एंड एग्जीक्यूट लॉफुल ऑर्डर्स, जो लॉफुल ऑर्डर्स हैं उनको मेंटेन करना, ये भी मेरी पुलिस की ड्यूटी है। और उसके अलावा टेक चार्ज ऑफ द ल्यूनेटिक्स, अगर कोई पर्सन जो है वो ल्यूनेटिक हो चुका है उसका चार्ज लेके उसको पागल खाने तक लेके जाना। उसकी मेंटली डिसेबल है तो वो खुद को भी लॉस कर सकता है, किसी अदर पर्सन को भी कर सकता है। ये भी पुलिस की ड्यूटी है कि वो क्या करे, चार्ज लेकर उसे मेंटल हॉस्पिटल तक ले जाए। और उसके अलावा प्रिवेंट हरासमेंट ऑफ वुमेन, लोग वुमेन्स के साथ जो हरासमेंट होती है उससे प्रिवेंट करना। और उसके अलावा प्रोवाइड फैसिलिटीज़ इन स्ट्रॉन्ग, अगर कोई तूफ़ान सैलाब वगैरह आ जाता है उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया। इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ आवर पुलिस। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू विक्टिम, विक्टिम को प्रोवाइड, जो हमारे विक्टिम है उसको इन्फॉर्मेशन देना। कैसे, अब एक्यूज़ है वो देखती है कि एक्यूज़ड और कंप्लेनेंट दोनों को देखते हुए कि किसको इंसाफ देना चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन देती है हमारी पुलिस कि आपका ये राइट है, आप क्लेम कर सकते हैं। आगे कोर्स अवेयरनेस फॉर विक्टिम ऑफ रेमेडीज़, रेमेडीज़ देना, अवेयरनेस देना क्या वो क्या रेमेडी अवेल कर सकते हैं। आगे समन ऑर्डर, इनको सबको रिस्पॉन्स करना कि उन्होंने ऑर्डर दिया, समन दिया है, क्यों नहीं दिया, या फिर उस पर वो समन का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, उसको इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के लिए जो भी करना वो हमारी पुलिस ने करना है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट इज ओबे ऑल द ऑर्डर्स ऑफ आवर कोर्ट। आगे है अपॉइंटमेंट, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और कि अपॉइंटमेंट में क्या क्या। आर्टिकल 5 में बताता है ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस इन एमरजेंसी, कि अगर एमरजेंसी की सूरत में भी पुलिस की ड्यूटी है कि वो ड्यूटी करे, किसी को प्रोटोकॉल देना हो या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर सीएम जब भी किसी जगह आते हैं उनको प्रोटोकॉल देना, उनके लिए तैयारी वगैरह करना, सब कुछ मेंटेन करना, ये हमारी पुलिस की ड्यूटी है इन एमरजेंसी केस। और उसके अलावा कोई भी एमरजेंसी सूरत हाल हो जाए, कहीं हमला वगैरह हो जाए या फिर कोई भी जंग की ज़रूरत हो जाए तो भी पुलिस की ड्यूटी है कि वो उसको ड्यूटीज़ उस पर लगा दी जाती हैं, क्योंकि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं इन एमरजेंसी केस में भी होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 5 डील करता है ड्यूटीज़ इन एमरजेंसी ऑफ पुलिस। और सेक्शन 4 डील करता है जनरल ड्यूटी जो पुलिस की होनी चाहिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लाइफ को प्रोटेक्ट करना, लिबर्टी प्रॉपर्टी को पब्लिक मेंटेन करना, प्रोटेक्शन करना राइट्स की। और उसके अलावा डायरेक्ट और जाके अरेस्ट कर लेना विदाउट वारंट, ये भी पुलिस की ड्यूटी है। और उसके अलावा हरासमेंट से बचाना और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इन द स्ट्रॉम वगैरह जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो, और इंफॉर्मेशन को देखना। और उसके अलावा कॉज अवेयरनेस देना विक्टिम को क्या रेमेडीज अवेल कर सकता है। उसके अलावा ऑर्डर समन को रिस्पॉन्स करना, ये सब हमारी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और ये भी इसकी ज़िम्मेदारी है कि कोई फिज़िकल या कोई वीक पर्सन है, पुअर है, उसको हेल्प करना, चिल्ड्रन और वुमेन की प्रोटेक्शन करना। अब देखें ना कि वुमेन के लिए सेपरेट उन्होंने पुलिस बना रही है, सेपरेट उन्होंने इंस्टीट्यूशन बना रही है जो वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब हमारी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इस आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 मेनली डील्स विद द ड्यूटीज़ ऑफ आवर पुलिस।